हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। यहाँ पे जो है आपको क्लास 12th एंड 10th की सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। लगातार बने रहिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बनता जाएगा उसमें हम डालते जाएंगे। आप प्लीज़ वॉच करते चलिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला क्वेश्चन सब है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित बताएं। देखिए, हम आपको अपने लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करेंगे। वो जो लिखा है वो आपको याद कर लीजिए या मेरे भाषा को समझिएगा, आप उसको बेटर तरीके से लिख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी यानी जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलता हो, जिसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, है ना, या ऊर्जा का उत्सर्जन होता हो, ऊर्जा बाहर निकलता हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। जैसे देखिए, आग हम लगाते हैं तो आग में से हीट जनरेट होता है, यानी हीट बाहर निकलता है, ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी ऊष्मा बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझिए, जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, यानी ऊष्मा को सोखता हो, ऊष्मा को अपने अंदर लेता हो, उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे हम बर्फ को देखते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा रहेगा तो वो पिघलना तब शुरू करेगा जब उसके चारों तरफ से उस पर गर्मी जनरेट होगी, यानी हीट, यानी ऊष्मा जनरेट होगा। तो जो ऊष्मा को अपनी तरफ, वो ऊष्मा को लेता है जब बर्फ, तब वो पिघलना शुरू होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हम बाय ग्राफ समझाते हैं, फिगर के थ्रू, आप देखिए समझ में आएगा और अच्छे से। ये देखिए, यहां पे है, ये ऊष्माक्षेपी का है और ये ऊष्माशोषी का है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आप देखिएगा, हमने कहीं पे एक आग लगाया तो उसके चारों तरफ क्या हुआ, ऊष्मा यानी आग, यानी कि जो गर्मी है ना वो जनरेट होने लगी, बाहर निकलने लगी। इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी ऊष्मा बाहर जा रही है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर जा रही है। और इसको हम बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसको वो क्या कर रहा है, ऊष्मा को अपनी तरफ खींच रहा है। और ये इस बर्फ में ऊष्मा आया, इस वजह से इसमें ये जो बर्फ है ना धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया। यानी बर्फ को क्या हुआ ना, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और इसमें क्या हो रहा था ना, ऊष्मा बाहर निकल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हम लोग जनरली जाते हैं लेज वगैरह का पैकेट लेने के लिए, या बहुत तरह का खाने पीने का जो सामान होता है, उसमें देखते हैं वो फूला हुआ है तो हम जाते हैं बड़ा वाला चूज करने के लिए, जो ज़्यादा मोटा रहेगा, जो ज़्यादा फूला हुआ है उसको, ताकि उसमें ज़्यादा होगा। ए भाई, वो नाइट्रोजन गैस होता है, और नाइट्रोजन गैस इसलिए उसमें भरा जाता है क्योंकि वो जो ऑक्सीजन जो होता है, अगर वो उसके साथ अभिक्रिया करेगा, उसमें एंटर करेगा, तो वो ज़्यादा देर तक सही नहीं रह पाएगा, ठीक नहीं रह पाएगा, बच नहीं पाएगा, और इसी वजह से वो सुरक्षित रहे। अब मान लीजिए 3 महीने पहले पैकेजिंग हुआ, वो सामान अगर 3 महीने बाद भी आप खा रहे हो तो बहुत ही बेटर तरीके से आपका स्वाद भी आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है उसमें। तो इसका मतलब क्या है, वो नाइट्रोजन गैस उसमें भरा हुआ था जो उसको बचा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस उसकी बचाव के लिए उसमें डाला जाता है। अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अगर उसमें ऑक्सीजन चली गई तो फिर वो क्या होगा, उसका स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। इस वजह से हम उस पैकेट के अंदर में क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, पर ये यहाँ पे तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु, यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधित हो जाते हैं। विकृत गंधित का मतलब होता है कि उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाना। वो जैसे बिस्किट उसकी देखे होगे जहां पे छेद हो जाएगा थोड़ा सा, तो मसुआया टाइप का लगता है। इसका मतलब उसका स्वाद में परिवर्तन हो गया क्योंकि उसमें ऑक्सीजन चला गया है। इस वजह से आप देखिएगा, खुला कोई भी पैकेट होगा ज्यादा देर तक ठीक नहीं रह पाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया। इस वजह से पैकेट जो बंद रहता है उसके अंदर में हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। देखिए, यानी जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे निम्न अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए यह क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। मतलब अवक्षेप का निर्माण होना, तो जिस रिएक्शन के थ्रू हुआ तो उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहां पे है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए, लोहे के वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं कि अगर वो खुला रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आएगा उस पर रस्ट बनना शुरू हो जाएगा, यानी क्षय होना उसका शुरू हो जाता है। जब हम मार्केट से कांठी लाते हैं तो न्यू होता है, जब हम मार्केट से छड़ लेके आते हैं तो वो न्यू होता है, लेकिन 2 दिन या 3 दिन के बाद अगर हम उस पर देखते हैं तो रस्ट आना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आ गया है। ठीक है, इसलिए अगर हम पेंट करेंगे तो ऑक्सीजन पेंट को इंपैक्ट करेगा, हमारा जो छड़ होगा वो बचा रहेगा। इसी वजह से उसके बचाव के लिए हम लोहे के वस्तुओं को पेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए समझते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं क्षय होने लगती है। क्षय का मतलब बर्बाद होने लगता है, खराब होने लगता है। उसे इस होने वाले क्षय से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। पेंट होने के कारण लोहे और वायु का संपर्क नहीं होता है, यानी लोहे और वायु एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं और नहीं हो पाता, और लोहे की वस्तुएं बहुत समय तक सुरक्षित रहती है, वो सेफ रहेगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से समझा पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका जो एक रिव्यू आता है, एक जो कमेंट आता है, वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।